हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था टेंस के बारे में। मैंने आपको उनके टाइप्स के बारे में बताया था और जहाँ पे हमने वीडियो को स्टॉप कर दी थी, हमने समझ के ख़त्म कर दिया था, उसके आगे मैं आज आपको वापस से बताऊंगी। तो मैंने आपको बताया था कि उसके 3 टाइप्स होते हैं, उनके भी 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स के बारे में हमने प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस को पढ़ा था, जिसके अंदर अफर्मेटिव पढ़ा था, है ना। उसके हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपको सारा मेरे पिछली वीडियो में मिल जाएगा। अब आता है आपके पास में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। हम प्रेजेंट की बात करें, लेकिन सेकंड टाइप्स यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। चलो आगे हम पढ़ते हैं इसमें क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के 4 टाइप्स में पहला क्या आता है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, मैं खा रहा हूँ। कंटिन्यूस से आप समझ चुके हो कि कोई भी काम क्या हो रहा है, कंटिन्यू यानी कि चल रहा है अभी। तो मैं खा रहा हूँ, मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है ना, तो मैं कौन हूँ, सब्जेक्ट हूँ यानी कि आई। अब आई के साथ एम लगता है। एम किस में लगता है, कंटिन्यू में लगता है। अब आप कहोगे कि मैम आपने मैं खाता हूँ में मैं खाता हूँ उसमें आई के साथ एम क्यों नहीं लगाया, आई एम ईट भी तो हो सकता था। बिकॉज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस है, और हम ये पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस में आईएनजी आता है और आई के साथ एम आता है, ये आप ध्यान रखना। तो इसमें मैं खा रहा हूँ को हम क्या लिखेंगे, आई एम। खाने को क्या बोलते हैं, ईट, और उसके साथ क्या लग जाएगी, आईएनजी लग जाएगी। यानी कि इसके अंदर रूल्स आता है आपके पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसलिए सब्जेक्ट के साथ में मैंने आई और एम लगाया है। वर्ब क्या है हमारा, जो हम काम करते हैं उसी को तो वर्ब कहते हैं। तो हम यहाँ क्या काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, है ना। वो मैं खा रहा हूँ तो मैं खाने का काम कर रहा हूँ, तो ईट, और उसके साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। आपको क्लियर दिख रहा होगा इस वीडियो में, आप देख सकते हैं। तुम गा रहे हो, अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम कंटिन्यू अभी काम कर रहे हो। क्या काम कर रहे हो, गाने का काम कर रहे हो। तो तुमको क्या बोलते हैं, यू। अब तुम में क्या हो गया, एक से 2 जने हो गए हो ना तुम, तो आर आता है, ठीक है। तो यू आर, गाने को क्या बोलते हैं, सिंग, और आईएनजी लगाए तो यू आर सिंगिंग। समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट में वही अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे आपको ऊपर दे रखा है मैंने खाया। अब इसमें मैं खा रहा था, यानी कि काम मेरा कंटिन्यू चल रहा, मैं उस टाइम क्या कर रहा था, खा रहा था। तो मैं को क्या बोलते हैं, आई, और उसके बाद पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, वॉज वर यूज होता है। अब वॉज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। तो आई वॉज, भाई खा रहा था तो क्या कर रहा था, ईट ही कर रहा था, वो खा ही रहा था, बस आईएनजी लगानी है आपको। समझ आया। अब उसके बाद तुम गा रहे थे, ठीक है, तुमको यू। अब तुम, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे आर क्यों आया, क्योंकि ये एक से ज़्यादा जने हैं इसलिए आर आया। तो वैसे ही पास्ट में यू के साथ वर इसलिए आया है क्यों, वॉज वर का यूज़ कहाँ होता है, वॉज का होता है सिंगुलर के साथ, और वर का होता है प्लूरल के साथ। तो यू वर सिंगिंग, ठीक है। अब हम फ्यूचर में पढ़ते हैं कंटिन्यूस के बारे में। फ्यूचर में है अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं खा रहा हूँगा। पहले हमने क्या पढ़ा था, मैं खाऊंगा, ठीक है। अब मैंने फ्यूचर में क्या लिखा है, मैं खा रहा हूँगा। तो मैं को बोलते हैं आई, और फ्यूचर में क्या यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। तो इसमें मैंने आई के साथ क्या यूज़ होता है, शैल, तो आई शैल। और साथ में ही ध्यान रखना फ्यूचर में हमेशा कंटिन्यूज में बी भी आता है, तो आई शैल बी ईटिंग। फिर तुम गा रहे होंगे, तो तुम गा रहे होंगे में क्या आ जाएगा, तुमको यू, और यू के साथ विल, आई के साथ शैल लगता है, यू के साथ विल लगता है, यानी कि सिंगुलर के साथ में शैल और प्लूरल के साथ में विल। तो यू विल बी सिंगिंग। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो ध्यान से, अब हम किस पे पहुंचेंगे। हमने प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस पढ़ा, जिसके अंदर हमने प्रेजेंट अफर्मेटिव की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, पास्ट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, और फ्यूचर में आई विल ये लगता है। उसके बाद हमने पढ़ा, क्या पढ़ा उसके बाद हमने, प्रेजेंट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में क्या होता है, कोई काम कंटिन्यू चलता है, उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है प्लस आईएनजी आती है, और वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और आईएनजी आएगा। इसमें वही विल शैल आएगा, बस बी ऐड हो जाता है अलग से। तो ये अपना फ्यूचर हो गया। अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हो मैंने आपको थर्ड पॉइंट दिखाया है। क्या है हमारा थर्ड पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है कि मैं खा चुका हूँ, यानी कि मैं ये काम कर चुका हूँ, चुके हैं, चुके थे, चुके होंगे, है ना, ये सब आता है इसमें परफेक्ट में। तो अब जैसे मैं खा चुका हूँ तो क्या आएगा इसमें, मैं को बोलते हैं आई। और ये ध्यान रखना परफेक्ट में हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होती है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे इसमें था ना, क्या था, इसमें वर्ब के साथ में आईएनजी लगती है, वैसे इसमें हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो मैं, आई। अब हैज़ और हैव का यूज़ कहाँ होता है, तो हैव का यूज़ होता है सिंगुलर के लिए,
और आई इसका हैज़ का यूज़ होता है प्लूरल के लिए। तो आई क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हैव आया। तो आई हैव खाने को वही ईट बोलते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ईट की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट की फॉर्म क्या होती है, ईटन। तो आई हैव ईटन। तुम गा चुके हो, तुमको बोलते यू। और तुम मैंने पहले भी समझाया आपको ऊपर कि यू एक से मतलब अधिक जने हो जाते हैं, लोग होते हैं, इसलिए यू के साथ में क्या लगा, हैव। और तुम गा चुके हो, गाने की थर्ड फॉर्म क्या है, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, संग, इसलिए यू हैव संग। अब आपके पास है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं खा चुका था, यानी कि आई अब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है इसमें अब पास्ट में क्या यूज़ होता है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की। तो आई हैड इटन, तुम गा चुके थे तो यू हैड संग। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि मैं खा चुका हूँगा, यानी कि मैं यानी कि आई, मैंने पहले बताया था आपको आई के साथ हमेशा शैल लगता है। तो आई शैल हैव क्यों आया, क्योंकि आई क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हैव आया। तो आई शैल हैव इटन। तुम गा चुके होंगे, तुमको बोलते हैं यू, और यू प्लूरल है तो विल आएगा, विल हैव संग। यहाँ तक कंप्लीट है। अब हमारे पास अगला आ रहा है, अगला क्या टॉपिक है हमारे पास, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूस प्लस परफेक्ट दोनों को मिला के बनता है हमारा फोर्थ पॉइंट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में मैं खाता रहा हूँ, मैं खाता रहा हूँ, तो मैं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं को, आई। हैव किस में लगता है, ये देखो हम ऊपर देख रहे हो आप, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना परफेक्ट में। इसमें क्या होता है, बीन लग जाता है और आई एन जी आ जाती है। वैसे आई हैव लगा है जो हम ऊपर देख रहे हैं, आई हैव के साथ में अब कंटिन्यूस भी है, इसलिए बीन आया है ना। आई हैव बीन और आई एन जी लगती है, आपको पता है कंटिन्यू है तो आई एन जी लगा दी। तुम गाते रहे हो, तो यू हैव बीन, वही हैव के साथ बीन जोड़ दो, जैसे परफेक्ट में हैव हैज़ हैड कर रहे हैं, इसमें बस उनके साथ में बीन आ जाता है। तो यू हैव बीन सिंग और आई एन जी लगा दो। उसके बाद पास्ट में क्या आता है, मैं खाता रहा था। देखो ऊपर मैं खा चुका था में क्या लिखा था हमने, आई हैड ईटन, इसमें मैं खाता रहा था में तो देखो आई हैड सेम है, बस बीन लगा दिया मैंने इसके अंदर। आप देख रहे हो ना, दोनों में कंपेयर कर रहे हो ना, आई हैड ईटन है तो इसमें आई हैड बीन ईटिंग, आई एन जी लग गई और बीन इसलिए आ गया क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है। तुम गाते रहे थे, यू ऊपर देखो आप हैड संग लिखा है ना, तो यू हैड बीन सिंगिंग। आया समझ में। अब है अगला हमारे पास है फ्यूचर में देखो क्या है, मैं खाता रहा हूँगा, यानी कि मैं यानी कि आई के साथ मैंने बताया था आपको शैल लगता है, शैल हैव भी ऊपर भी लगा हुआ है, हैव लगता है, और बीन ईटिंग आई एन जी। तुम गाते रहे होंगे, यू के साथ विल, हैव बीन सिंगिंग। तो ये मेरी आज की वीडियो है जो हमने इसमें पूरा टेंस पढ़ा था। मैं आपको वापस से क्लियर कर दूं कि टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल, यानी कि समय। तो टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, टाइप्स ऑफ टेंस 3, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यकाल। इसके अंदर प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम एज इट इज़ पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में होता है। अब हमने इसके बारे में प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस को सबसे पहले पढ़ा, जिसके अंदर हमने पढ़ा अफर्मेटिव, मतलब इनके 4 टाइप होते हैं। कैसे होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस के 4 टाइप कैसे होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। ये 4 टाइप्स इनके अंदर भी है, लेकिन अभी मैंने आपको सिर्फ सभी टेंस के मतलब प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के मैंने सिर्फ अफर्मेटिव के बारे में आपको बताया है ना। इन चारों के मैंने सिर्फ अफर्मेटिव के बारे में आपको समझाया, जिसमें क्या यूज़ होता है अफर्मेटिव में। देखो इंडिफिनाइट टेंस में अफर्मेटिव में आप हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, वही पास्ट में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फ्यूचर में हो जाता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक आता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमारा आता है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ में आईएनजी लगती है। ठीक है, उसके बाद पास्ट में वही वॉज वर्ड लगता है और आईएनजी लगती है। फ्यूचर में वही आई शैल जो हम पहले लगा रहे थे इसमें क्या कहते हैं इंडिफिनाइट में हम क्या लगा रहे थे फ्यूचर में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, है ना, शैल विल लगा रहे थे। वैसे अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी, है ना।
ध्यान रखना आप ये चीज़, और आईएनजी लग जाएगा। फिर हम पढ़ते हैं परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है कि आपके पास सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये ध्यान रखना, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। परफेक्ट में हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। तो इसलिए आपके साथ हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। अब अगला है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस का दोनों का मिक्स बनता है। मिक्स कैसे बनता है कि इसमें भी आता है कि हैव के साथ में बीन लग जाता है और कंटिन्यूस की आईएनजी आ जाती है। क्लियर है बच्चों? ये आज मेरा टेंस का पूरा टॉपिक क्लियर होता है। अब इसके बारे में आगे डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।